चलिए दिवाकर जी आपका रुख करते हुए, दिवाकर जी अगर राशि अनुसार समझना चाहें कि अक्षय तृतीया किस राशि के जातकों के लिए किस तरह से फलदायी साबित होगी, तो पहली 3 राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ ही। देखिए, जो राशियों की बात है, तो कुछ तो दान पुण्य सबके लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ दान पुण्य, इसमें दान पुण्य का विशेष महात्मा है, क्योंकि जो हम दान करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। तो जो हम राशियों के अनुसार जो ग्रह में तनाव देते हैं, उनसे संबंधित यदि हम दान करते हैं तो हमारी जो नकारात्मकता है जीवन में वो कम हो जाएगी। जैसे मेष राशि के लोग हरे वस्तुओं का दान करें, दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें, पान का पत्ता मंदिर में चढ़ावें, और इस दिन तांबा खरीद के ले आवें। तांबा या सोना दोनों में से कोई एक चीज अगर खरीदते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि के लोग पीली वस्तुओं में सोने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। और इस दिन चांदी और तांबा खरीद कर ले आए तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मिथुन राशि के लोग इस दिन लाल मसूर की दाल का दान करें, शहद का दान करें, लाल फल का दान करें, गेरुआ वस्त्र का दान करें, तथा सोना खरीद कर अगर लाते हैं तो उसमें भी इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्क राशि के लोग काली वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, लोहे की कील का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरी उड़द का दान करें, और चांदी, तांबा तथा सोना में से कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इसका बर्तन भी खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि के लोग सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें, और इस दिन सरसों के तेल का दान करें तो भी बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। साथ में तांबे का बर्तन और सोना खरीदें, स्वर्ण खरीदें तो उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए की बात करें तो लाल वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फायदेमंद होगा। लाल चंदन हो गया, लाल पुष्प हो गया, लाल फल हो गया, और इस दिन सोना खरीद करके कर लाते हैं तो इन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी चलिए, बाकी राशियों का हाल भी आपसे जानेंगे कि उनको इस दिन क्या क्या करना चाहिए। राज जी आपके पास आते हुए, राज जी हमने बहुत सारे शो साथ में किए हैं, जब भी किसी विशेष उत्सव की हम बात करते हैं, त्योहार की बात करते हैं, हमारा एकमात्र मकसद रहता है, मकसद ये कि जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे दूर रहना, क्योंकि ये दिन इतने खास होते हैं कि जितनी भी पॉजिटिविटी, जितनी भी सकारात्मकता आप अपने जीवन में ला सके वो आपके लिए अच्छी रहती है। कौन से मांगलिक कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे हम सब पॉजिटिव फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज मानता हूं गुप्ता जी, जैसे हम आज गोल्ड की एक चर्चा कर रहे थे, है नहीं? अच्छा, मुझे कई बार नहीं समझ आता कि गोल्ड खरीदने की जो परंपरा है वो चाहे धनतेरस पर देख लिया जाए, चाहे अक्षय तृतीया पर देख लिया जाए, ये आई कहां से? गोल्ड कौन है? जैसे अगर आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना, हनुमान जब लंका जाते हैं तो कहा गया कनक वरन तन तेज विराजा। कनक कहते हैं गोल्ड, कनक है गेहूं और गोल्ड दोनों कहते हैं। भगवान की जब स्तुति कहा जा रहा है तो भगवान को हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है स्वर्ण। हिरण्यगर्भा संवृत्ताग्रे भूत से जाता पत्रिका सदाधार प्रथम दाम तीमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है तब भी कहा जाता है हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण सहस्राम चंदाम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो। यानी परमात्मा को गोल्ड की उपमा दी गई है। ऐसे पॉजिटिव दिन में ना परमात्मा को अपने घर लाने का तात्पर्य है कि अपने घर गोल्ड को लेकर के आए। ऐसे अक्षय तृतीया वास्तविकता में वो दिन है जिस दिन कोई भी किया गया कार्य जो है वो क्षय जिसका होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दिन परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। संसार की चाहे जितनी हैप्पीनेस को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे गुप्ता जी ना, मैं निश्चित कह सकता हूं एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। एक ही चीज है जो नष्ट नहीं हो सकता है, वो है परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की सात्विक ऊर्जा। मेरी दृष्टि से मैं अगर हनुमान जी के उस शब्द पर जाऊं, जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और भगवान राम कहते हैं सुन सुतो ही उरण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, हे पुत्र मैं तुमसे उरण नहीं हूं। तो हनुमान जी से कहा कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा नाथ भगत अति सुखदायिनी देव कृपा कर अनपायिनी। हे प्रभु मुझे भक्ति दे दीजिए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और वास्तविकता में मुझे लगता है हनुमान जी से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो मेरे विचार से गुप्ता जी अगर आप ये कहेंगे कि किस चीज से पॉजिटिविटी उत्पन्न हो सकती है, मैं एक ही राय दूंगा। इस दिन का एक समय भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इस दिन वृषभ लग्न होगा और इस अक्षय तृतीया में वास्तविकता में मैं कहूंगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका,
कि आप लोग इतनी सुंदर चर्चाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस दिन चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, बहुत बड़ी चीज है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर चंद्रमा उच्चस्थ होंगे 30 तारीख को, और चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे होंगे वृष राशि के अंतर्गत, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संसार और आध्यात्म सुख की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न है। और उस लग्न का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह प्रारंभ होने जा रहा है, करीब करीब 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे से लेकर के करीब 8:30 बजे के मध्य में आपको सुबह नहा करके जो भी संसार के सुख की प्राप्ति की इच्छा है उसको मस्तिष्क में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आप मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो फिर इस संसार में जो भी आपकी इच्छा थी वो प्राप्त हो जाएगी। शास्त्र ने कहा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। आप ला सकते हैं स्वर्ण, अच्छी बात है, लेकिन मेरे दृष्टि से सुगुप्ता जी, परमात्मा रूपी स्वर्ण को, भगवान रूपी स्वर्ण को आज अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए स्वर्ण हैं। साथ ही जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी आपके घर में अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। बहुत सुंदर बात आपने कही।